यहाँ से कुछ नहीं सीखा। तो क्वेश्चन बताओ। सीरियसली दिस पीपल यू नो ऑन, मतलब टेक्नोलॉजी वाले बच्चे बंदे सच में, अगर आपको नहीं पता ना, दे मेक फूल आउट ऑफ यू इन लाइक नो टाइम, राइट? तो yesterday he kept the tablet for like 2 hours and said कि नहीं रिपेयर कर रहा हूँ। और जैसे मैंने आकर देखा, मुझे 9:30 मिला, तो मैंने जैसे आकर देखा है कुछ नहीं किया हुआ, बस उसने हल्का सा उसको सेटिंग किया अंदर से, और क्या मैंने पोर्ट चेंज कर दिया। तो मॉर्निंग में हमने फर्स्ट थिंग कंप्लेन यही की, और यही बात हुई कि अब क्लास ले लो, उसके बाद आई विल गो, फिर पे डंडे मार खाएंगे कि काम तो करो भाई। टेक्नोलॉजी वाले बच्चे नहीं, मतलब इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है, यू नो, बी अवेयर, कॉन्फिडेंस रखो अपने में कि अप्रोच कर सको, अपने हक के लिए तो लड़ सको, और कुछ नहीं तो, है ना? हाँ ठीक है, मेरा फोन का है। चलो कल का क्वेश्चन जो है कि, और एक चीज देख लेना, कुछ और मत करो, जो सही है आपको लगता है कि नहीं आपके साथ गलत हो रहा है, तो स्टैंड अप टू इट, ठीक है? कोई नहीं बोलने वाला आपके लिए, जब तक आप खुद नहीं बोलोगे ना, इफ यू से कंफर्टेबल, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आपको लगता है मेरी पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, तो से इट, नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो, है ना? अपने यहाँ पे रखकर बैठोगे, फिर परेशान होगे, नहीं समझ में आ रहा, या मार्क्स कम आएंगे, उसका क्या फायदा है? आप पहले ही बोल दो कि नहीं समझ में आ रहा, राइट? तो यहाँ से इफ आई हैव टू गो फॉर एलिमिनेशन मेथड, मैंने एलसीएम ले लिया, 2ax plus 2by is equal to a plus b, और यहाँ से मेरे पास है 3x plus 5y equal to 4। तो हमने पहला चीज, अगर मैंने एलिमिनेशन करना है तो दोनों में x के कोएफिशिएंट्स को चेक किया। x का एक कोएफिशिएंट है 2a, दूसरी इक्वेशन में कोएफिशिएंट है 3, तो एक है 2a और एक है 3, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 से और ये 2a से। समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये इजीली हो जाता है। सॉल्व करो, साथ साथ क्या देख रहे हो, किया सॉल्व? हाँ, होमवर्क किया नहीं हो आपने? तो अब हम क्या करेंगे इसको, 6ax plus 6by is equal to 3a plus 3b, और यहां से आ जाएगा 6ax plus 10ay is equal to 8a। Is it fine everyone? सिर्फ अपने नंबर्स पे कंसंट्रेट किया करो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि क्या होगा, इंडिविजुअली टर्म्स को पिकअप करके मल्टीप्लाई करो। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कैंसिल हो गया, दिस इज -6by और -10ay, ठीक है? देखो मैंने भी गलती करने लगी थी, मैं -4 लिखने लगी थी, राइट? बट मैंने क्या किया, देन आई सडनली रियलाइज कि नहीं, ये 6b है और ये 10a है, माइनस नहीं हो सकता, राइट? और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a plus 3b minus 8a। समझ में आ गया इतना? Have you understood? हाँ वो तो होगी बेटा, मैं तो सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि अगर इनिशियल समझ नहीं आता है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपके नीचे थी सिंगल टर्म, अगर डबल टर्म भी होते तो दोनों के साइन चेंज होते, राइट? ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया ना तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, राइट? इसकी प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए है, इसकी प्रैक्टिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसकी प्रैक्टिस है कि आपको मेथड समझ में आएगा, सब्ट्रैक्शन समझ में आएगी, दैट व्हेन थिंग्स आर सब्ट्रैक्टेड एंड बाइनोमियल टर्म होती है, दोनों के साइन चेंज होते हैं। सो y 6b minus 10a is equal to 3b minus 5a। y को हमने यहाँ रखा 3b minus 5a upon 6b minus 10a। अच्छा गुरशान, जो आपने नोटिस किया है ना वो ठीक बात है, पर वो यहाँ पे नहीं चलेगी। अगर आपका एमसीक्यू होगा तो चल जाएगी, राइट? उसमें आपने टाइम सेव किया, आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए, टफ क्वेश्चंस के लिए टाइम मिल गया, राइट? इफ इन केस यू वांट टू गो फॉर योर इंजीनियरिंग एग्जाम्स और एनी अदर एग्जाम्स कॉम्पिटिशंस के लिए, तो वहां पर आपको ये चीज बहुत बेनिफिट देगी, ठीक है? समझ में आ गया बच्चे ये, राइट? क्लियर है सबका? y की वैल्यू क्या आती है? आई कैन टेक 2 कॉमन आउट ऑफ हियर, 3b minus 5a upon 2 3b minus 5a, ये कैंसिल हो गया, y is equal to 1/2। Now put y as 1/2 सबसे इजी है सेकंड में डालना, फर्स्ट में भी डाल सकते हैं, बट y to take पंगा, है ना? उस चीज में पंगा लो जहां पर हम उसे हैंडल कर सकें। तो सेकंड में डाल दो 3x plus 5/2 is equal to 4, and I believe numbers are easier to handle than ABC, है ना कि नहीं?
ऐसे शक्ल को देख रहे हो टेंशन में, क्या हो गया? दोस्त नहीं आए तुम्हारे? 3x is equal to, again this will be 3/2, x is equal to 1/2. समझ में आ गया सबको ये? राइट? आज का होमवर्क लिख लो पहले ही, दे दो ना 2 क्वेश्चंस। हाँ करो करो, चलो करो, तब तक मैं क्वेश्चन भी देख लूँ। अजय y को एलिमिनेट करो चाहे x को करो, उसमें क्या फर्क है? कोई बात नहीं राजू, वो एलसीएम बस एक होता है कि इजी वे हो गया, अदरवाइज तुम्हें समझ में आता है वो चीज बहुत अच्छी है। डाउट्स है तो उसके लिए ले लूंगी, एग्जाम क्या मैं बुलाऊंगी, पूरा फुल फ्लेजेड बैच नहीं लूंगी, जिसको डाउट्स है वो पक्का है, उसको तो मैं क्लास लूंगी, चाहे आपने ऑनलाइन आना है चाहे आपने यहाँ आना है। वो टाइम मैं इवनिंग का रखूंगी अराउंड 5, ठीक है ना? क्या कितने बजे? तो उससे पहले 3:30 रख लो। कितने डाउट्स होंगे ऑनलाइन बता दो। ठीक, चलो मैं टाइम आपको अपडेट कर दूंगी आज, ठीक है? इवनिंग टाइम मतलब आफ्टरनून रखूंगी, अर्ली मॉर्निंग नहीं रखना, पढ़ भी लोगे थोड़ा बहुत डाउट्स भी हो जाएंगे। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4, बस हर्षित भी होगा 5, ठीक है? समझ में आ गया बच्चे? ये लिख लिया ठीक है ना दिव्या? चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? और थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। वो x की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू क्या आती है? श्रेष्ठ काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैम कर रहा हूँ। पक्का? यस मैम। परसों मैंने मंडे को सारा चेक करना है काम तुम्हारा, ये हम कर लेना। हाँ वेरी गुड, चलो इतना कॉन्फिडेंस है ना, मुझे काम दिखाना परसों। अभी होमवर्क भी ये अभी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे और नेक्स्ट वाले भी। अच्छा बताओ, x की वैल्यू क्या आई? 3 और y की वैल्यू क्या आई? एवरीवन क्रॉस चेक करो अपना, ठीक है? कहीं ना कहीं गलती हुई है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन सब याद थे कल यहाँ पर, तो तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है। इसको देखो गलती कहाँ हुई है, उसके बाद दोबारा सॉल्व करना, फिर देखना कि सेम गलती हो रही है, फिर मैं चेक करना, ठीक है? चलो कल का होमवर्क लिखो और मंडे से आपको वर्कशीट बनाकर दे दूंगी सारी। ये 2 क्वेश्चंस तो होंगे ही, वर्कशीट्स ऐसी नहीं है कि आपको एक दिन में करनी है, वो सारे होमवर्क के डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जैसे ये 2 क्वेश्चंस कर लिए, पढ़ने का मन और कर रहा है तो उसमें कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैंने कह दिया तो यही करना है। दिस इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। 4x minus y is equal to 4, 3x plus 2y is equal to 14। ग्राफ वाला मेथड आपको है, आपकी सिंपल इक्वेशन, आपके जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है वो भी सिंपल प्रॉब्लम्स कहीं है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाली नहीं होंगी, ठीक है? अपनी बुक की सारी क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, रट्टा मार लो, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा पे जाना। 3 बॉयज 2 गर्ल्स टाइम एंड वर्क वाला, टाइम एंड स्पीड वाले क्वेश्चंस, उनको अच्छे से रट्टा मार लो। एक बार तो आपको उनको याद करना है कि कैसे होते हैं, उनकी टेक्निक याद करनी होती है। वो नहीं आएंगे बेटा, बाद में तो आएंगे ना, अभी से करना शुरू करोगे ना, आपको उसकी टेक्निक याद करनी। जैसे 1 डे वर्क निकालना है तो 1/x + 1/y, नहीं समझ में आता तो ये याद करो कि 1 डे वर्क निकालना है। टाइम एंड स्पीड में टाइम में इक्वेशन फॉर्म करनी शुरू कर दो। क्लियर हो गया? तो अगर इस टेक्निक को फॉलो करोगे ना, हमेशा क्वेश्चन चाहे समझ ना आए लेकिन आपको सॉल्व करना आता होगा, एंड आफ्टर अ पॉइंट 2-3 महीने बाद जब आप सॉल्व करते हो तो आपको उसकी टेक्निक अपने आप ही पता लग जाती है, अपने उसका रीजन अपने आप पता लग जाता है, राइट? ये आ गया सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है? अब मुझे पता नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेना दोनों के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, बिकॉज ये क्वेश्चन सिर्फ ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए था। तो जिसके साथ भी बने ट्राइंगल, एक्स एक्सिस के साथ बने तो एक्स एक्सिस के साथ एरिया, वाई एक्सिस अगर दोनों के साथ बने दोनों का एरिया, ठीक है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by x axis and y axis, and जरा आपको वैसे मेरे राइट। अच्छा उसके बाद है नेक्स्ट, लिखो it says 217x plus 131y is equal to
913xy 131x plus 217y is equal to 827xy। तो ये क्वेश्चन अब आपने सॉल्व करना है। ये दो क्वेश्चंस, हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन थे, और फिर साथ में क्या था, दैट डिवाइड बाय xy। आपको दोनों चीजें करनी है इसमें साइड बाय साइड, ठीक है। ये टेस्ट वाला क्वेश्चन था, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। एवरीवन क्लियर? चलो, ये दो क्वेश्चंस काफी हैं। चलो अब आते हैं अपने पॉलिनोमियल्स पर। इसकी पिक्चर क्लिक करके कोई एक बच्चा भेज दो ग्रुप में, सो दैट एवरीवन ऑफ अस आर क्लियर। हमारा ये होमवर्क है, आपके पेरेंट्स को भी पता होगा, अकाउंटेबल सब होंगे फिर साथ, है ना। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो मैं बोल सकती हूँ, देखो ग्रुप में डाला है ना। और अगर मैं नहीं डाल रही हूँ तो आप भी बोल सकते हो मैम ग्रुप में डाल दो। चलो, हो गया ये काम। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जो सीबीएसई का कल सिलेबस मैंने ग्रुप में शेयर भी किया है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा, ग्राफ्स आएंगे। ऑब्वियसली जब आपको ग्राफिकल, मतलब आपकी एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 डिलीटेड हो गई, राइट। उसमें जो हमारे सम ऑफ जीरोस वाले क्वेश्चन है सिर्फ हम वही करेंगे। मंडे को आपका टेस्ट होगा लीनियर इक्वेशंस का फिर से, ठीक है। चलो निकालो बेबू। अब मैं थोड़ा बहुत आपको 2.3 डिविजन वगैरह सिखा दूंगी, और इसमें जो क्वेश्चंस हम कर सकते हैं वो कर लेंगे। और आज की आज मैं ग्राफ्स भी आपको करवा देती हूँ, और ये एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, चलो एग्जाम्पल नंबर 6 निकालना है आपकी बुक का, पेज नंबर 33, एग्जाम्पल 6, 33 एग्जाम्पल 6। डिवाइड करो, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। आ रहा है रिमाइंडर, चेक करते हैं। This is very bad. ठीक है, x प्लस 2 से डिवाइड किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस किया ये कैंसिल हो गया, x प्लस 1, तो आपने इसको प्लस 1 से किया, x प्लस 2, है ना। हाँ ठीक है, 4x होगा, तो ये हो जाएगा माइनस x। फिर हम इसको माइनस 1 से करेंगे तो माइनस x, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, बन गया 3। आपको ना मैंने ये चीज सिखाई थी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है इसमें बोलो, पीछे वाला क्या डिविडेंड क्या है बोलो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। व्हाट इज डिवाइजर, x प्लस 2। व्हाट इज कोशेंट, 2x minus 1, and what is the remainder, 3। क्लियर हो गया। मैं आपको सिर्फ इतना कहती हूँ, पुट x as -2। इस पूरी स्टेटमेंट में x की वैल्यू -2 पुट करो, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर, 3 इंटू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -2 प्लस 2, 2 इंटू -2 -1
प्लस 3। कुछ समझ में आया? हमने सिर्फ -2 पुट किया है इस वाली इक्वेशन में, तो जहां जहां x था वहां वहां मैंने क्या पुट कर दिया, -2। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, कैलकुलेशन अभी चाहे करनी है, देखो ये क्या होगा, 2 into 4 8, 8 - 6 + 1 किसके इक्वल आ गया, ये 3। -2 + 2 क्या होता है, 0। 0 को जिस मर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया? तो y रिमाइंडर थ्योरम वर्क्स, आपका फैक्टर लीनियर होता है तो इसको हम इक्वल टू 0 पुट करके x की कोई वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू को हम कहते थे कि इस वाले डिविडेंड में, इस वाले पॉलिनोमियल में पुट करो, द रिजल्टेंट विल बी द रिमाइंडर। याद आया 9th क्लास पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या कहा था कि इफ आई टेक x इक्वल टू k, पुट x इक्वल टू k इन द गिवन पॉलिनोमियल, जो यहाँ पर आंसर आता है दैट इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, दैट विल बी द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस k। कुछ याद आया? x + 2 से आपने कहा x² 2x² + 3x + 1 को डिवाइड करके सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। तो आपको लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल याद करो बच्चों, x + 2 = 0, पिछला जन्म था तुम्हारा वो -2, तभी भूल चुके हो, तभी ऐसे धुंधली सी यादें हैं कि अच्छा किया था कभी हमने ये, है ना? हाँ, बिकॉज वी फाइंड द काउंटर वैल्यू, हमें 0 निकालना होता है, तो हम देखते हैं कि ये लीनियर फैक्टर 0 कब हो रहा है, तो हम उसको लेते हैं कि वैल्यू आ गई -2। नाउ वी पुट दिस वैल्यू हियर, 2 - 2 का होल स्क्वायर + 3। हाँ बिल्कुल आएगा रिमाइंडर की वैल्यू, तो ये आ गया 8 - 6 + 1 कितना आ गया आपका रिमाइंडर भी क्या आ रहा था एक्चुअल में, 3। समझ में आया? और वो क्यों हुआ, आपने लिखा है डिविडेंड, देखो अब मैं बड़ा सा लिख रही हूँ, इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, राइट? डिविडेंड में लिखो 2x² + 3x + 1। जब रिकॉर्डिंग नहीं होगी और प्लस जो ऑनलाइन बैठा बच्चा उसका क्या करूंगी मैं टैब पे क्लास ले लेती हूँ, वरना क्या है नेक्स्ट क्लास को ना, वेरी बैड, पीपल दे टेक एडवांटेज। और ये ना सिर्फ इसका है कि यहाँ पे इसका सेंटर नहीं है, और ये अगर मैं नया पीस ऑर्डर करती हूँ तो वो भी 4-5 दिन लगाएगा, पिछली बार 1 महीने में आया था। नहीं आती क्वालिटीज। 2x² + 3x + 1, this will be x + 2 into 2x - 1 + 3। ये क्या था हमने, अब इसको हमने -2 पुट किया, तो जब भी आपने इसकी काउंटर वैल्यू पुट की, ये पूरी टर्म आपकी 0 बन गई, और उससे आपकी ये पूरी टर्म 0 आ गई, तो आपका क्या आया, रिमाइंडर इज इक्वल टू दैट वैल्यू -2 पुट इन हियर। समझ में आ गया? एक चीज ये याद करने वाली है कि बाय वी पुट द काउंटर वैल्यू इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर फैक्टर में हमने काउंटर वैल्यू क्यों पुट की है, x + 2 था तो आई टुक x - 2, ठीक है, x की वैल्यू -2 पुट कर दिया, -2 इज द 0, इन केस अगर वो 0 आता है तो हमसे बोलते हैं -2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट? और अगर हमारे पास यही क्वाड्रेटिक होगा तब इसमें नहीं करना है, राइट? अगर ये फैक्टर डिविडेंड डिवाइजर हमारा क्वाड्रेटिक होगा तब हम ये रूल नहीं लगाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम लीनियर डिवाइजर के केस में ही लगती थी। पहली चीज तो नोटिस करने वाली बात ये है दैट व्हेनेवर वी पुट द वैल्यू ऑफ द लीनियर टर्म एज 0, व्हाटएवर वैल्यू कम्स, ये टर्म हम अपने डिवाइजर, अपने पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, हमारे पास वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आ जाता है। और जब वो रिमाइंडर 0 होता है तो हम कहते हैं कि दिस इज द 0 या x + 2 इज अ फैक्टर। समझ में आ गया? ये इतनी सी चीज है। देन सेकंड थिंग जो आपको याद रखनी है, वो आपके फर्स्ट चैप्टर से भी कैरी फॉरवर्ड होता है कि अगर मैंने 47 को 7 से डिवाइड किया, क्या होता है, 7 × 6 = 42, रिमाइंडर क्या आया, 5।
कभी भी किसी नंबर को आप 7 से डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर 7 आ सकता है? क्या रिमाइंडर 8 आ सकता है? नहीं। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज मल्टीपल ऑफ 7 से डिफर करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे 13 लिया तो वो 7 से 6 ज्यादा है। 8 लिया तो 7 से 1 ज्यादा है। तो अगर मैं कहूंगी कि नंबर 15 7 से 8 ज्यादा है तो आई विल कम टू 14। 14 से 1 ज्यादा है। समझ में आ गया? तो एक रूल जो आपको चैप्टर 1 में भी आपको वो डिलीटेड है, पर थोड़ा बहुत मैं आपको सिखाऊंगी। क्या है? दैट रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। Remainder is always less than divisor, cannot be more, cannot be equal. Remainder can be 0, 1, 2, 3, 4, but always less than divisor. Zero remainder हो सकता है। Zero remainder पे हम factor conclude कर देते हैं divisor को। ठीक हो गया? तो ये चीज याद रखना, ये प्रैक्टिकली ये आपको कॉमन सेंस वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। दैट रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, कैन नेवर बी मोर। और सिंपल सा एग्जांपल है कि किसी नंबर को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 8 तक आ सकता है, 9 नहीं आ सकता, 11 नहीं आ सकता। अगर रिमाइंडर 11 आ रहा है ना, मतलब कहीं ना कहीं गलती किया हमने एक फैक्टर कम काउंट किया है। क्लियर हो गया कि उसको 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया जबकि 6 से करना, इतना फर्क आएगा। क्लियर होगी चीज ये? तो यहाँ पर भी जो आपका, अब आपके पास ये वाला फैक्टर था ना, यहाँ पर डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोशेंट, यहाँ पर भी हम पॉलिनोमियल्स में कैसे लिखते हैं? डिग्री ऑफ रिमाइंडर लिखो। डिग्री तो सबको पता है ना, डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। समझ में आ गया ये हमें इतना? ठीक है। और नेक्स्ट वीक ट्यूसडे या वेडनेसडे तक ये चैप्टर चलेगा। उसके बाद आई स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर और इसका टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर ये टेस्ट और लीनियर इक्वेशंस दोनों इकट्ठे। क्लियर हो गया? 2 क्वेश्चन जिसके 2 क्वेश्चन ऐसे मिक्स करके टेस्ट हो जाएगा। रिवीजन होती रहेगी आपकी। वो टेस्ट सिर्फ रिवीजन टेस्ट है, जो नहीं आता समझ में आना शुरू हो जाएगा, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो टेस्ट से डरना नहीं है। टेस्ट कोई मैं आपको वो भूतिया वाले नहीं दे रही हूँ कि इसके मार्क्स से आपके बोर्ड्स में जाने वाले हैं। वो वाले टेस्ट नहीं है ये, वो आपके फाइनल्स होंगे, वहां पर परफॉर्म करना। यहाँ पर गलतियां ही करनी है, राइट? यहाँ गलतियां करोगे तभी फाइनल्स में परफॉर्म करोगे। समझ में आ गया इतना? चलो, तो टेस्ट जब भी होगा प्लीज ट्राई एंड टेक द टेस्ट और मिस मत करो। मिस होता भी है तो वो टेस्ट लेकर घर पे टाइम लिमिट लगाकर एक ऑनेस्टली वाला टेस्ट देकर मुझे पेपर भी दे सकते हो, मैं चेक कर दूंगी पेरेंट्स को पास बिठाकर। हाँ जी, वो स्माइल कर रहे हैं, कैसे तो कभी होने वाला है नहीं। क्या हो गया? ये क्या हो गया इसको? अच्छा, ये खुल गया ना, स्मार्ट टीवी लग गया। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 7 करो। कुछ खास इसमें करना ही नहीं है, अब हमें सिर्फ ग्राफ्स ही करने हैं इसके बाद। एग्जांपल 7, डिवाइड 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। तो ये जो 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे हम? अरेंज करेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग पावर्स ऑफ द वेरिएबल। पहले कौन सा टर्म आएगा? x स्क्वायर, फिर क्या आएगा? 2x, फिर क्या आएगा? 1। चैप्टर वैसे ही बहुत इजी होता है आपका। डिवीजन स्कूल से पता लगा कि डिवीजन क्लियर है कि नहीं? हमने क्या दी है ना? तो ठीक, मैंने आपको सिलेबस भेजा भी है, आप उसे स्टडी भी कर सकते हो। उसको सेव करके रख लो, बिकॉज इट सेज पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट्स इट। रियल नंबर में फंडामेंटल थ्योरम है, एलसीएम मतलब statements after reviewing work done earlier and after illustrating and motivating through examples। ठीक है, और लीनियर इक्वेशंस में बाकी सब है, सिर्फ आपका वो खत्म हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
इज फाइन। तो बहुत आसान हो गया। इसका सबसे डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन जो था ना वो आपका डिलीट हो गया है, पॉलिनोमियल्स का। अब सिर्फ कुछ नहीं है, हर एक क्वेश्चन में एक ही चीज यूज होगी, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैंने कहा था जो भी क्वेश्चन आता है ना, आपको लगता है पॉलिनोमियल्स पे या साइड पे सम ऑफ जीरोस और ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लो, फिर देखो हमें क्या दिया हुआ है उससे मैच करो, ठीक है। और समटाइम्स आपको दिया होगा x इक्वल इफ 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो कुछ नहीं करना, उस 2 को पॉलिनोमियल में पुट करना है। वो नहीं होता तो सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट निकालो, वही काम है, राइट। तो ये हमें समझ में आ गया, सॉल्व हो गया ये। हम पहले इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से, तो ये आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 प्लस प्लस, ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल, 9x प्लस 10, दैट्स इट। डिग्री कितनी थी इसकी यहाँ पर? आपका एम होता है कि जो आपका सबसे पहला वाला नंबर है ना, कोएफिशिएंट है, उसको एलिमिनेट करना है इसमें, 9x प्लस 10। अब आप इसको जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये 9x एलिमिनेट नहीं हो सकता, बिकॉज आपके पास काउंटर x स्क्वायर की टर्म आ जाएगी। क्लियर हो गया इतना? तो अब हमारे पास है 3x माइनस 5 इज द कोशेंट। आप खुद देखो, आपकी डिग्री ऑफ द डिवाइजर इज 2 and what is degree of the remainder? 1. So degree of divisor will be more than degree of the remainder in case of polynomials. और देखो यहाँ पर हमारे पास x क्यूब की टर्म थी, ये है ना, डिविडेंड में x क्यूब की टर्म थी, डिवाइजर में x स्क्वायर की टर्म है और कोशेंट में x की टर्म है। ये x स्क्वायर और x मिलकर x क्यूब बना देगा। समझ में आ गया? जस्ट अंडरस्टैंड द ब्रेकअप। नहीं समझ में आता तो डिवीजन कर लेना। और चीज याद रखने वाली बात हमारी क्या है कि व्हेन वी फाइंड द रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। हेलो हेलो, हाँ जी भैया, नहीं जाना ट्यूशन? नहीं 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 जाना, नहीं जाना। समझ में आ गया बच्चे? अब आ जाओ आपका एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, एग्जांपल 9 करने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल 8 डिवीजन ही है, कर सकते हो। एग्जांपल 9 नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये सिर्फ डिवीजन का है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर लेना। देन एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्यूबिक वाला पॉलिनोमियल है जिसमें सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं। अभी प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज उसके बाद तो अगर आता है नहीं आता है वो अलग बात है। नहीं आएगा मुझे पता है, कर लो क्योंकि आपको सैंपल पेपर्स में मिल जाएगा, ठीक है। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, दिस इज द पॉलिनोमियल। और जीरोस आपको दी हुई है 1/2, 1 -2। पहले तो उसने कहा है वेरीफाई करना है ये जीरोस है कि नहीं है, तो आपको क्या निकालना है, p ऑफ 1/2, p ऑफ 1, p ऑफ -2। अगर ये 0 के इक्वल आती है तो देन वील से यस दे आर जीरोस। अब क्योंकि उसने वेरीफाई कहा हुआ है ना, एक तो ये टेक्निक है वेरीफाई करने का। दूसरा क्या है कि मुझे पता है आई कैन फाइंड द सम ऑफ जीरोस, आई कैन फाइंड द प्रोडक्ट फ्रॉम द इक्वेशन इटसेल्फ। अब इसी में से सिर्फ प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, सी ये क्वेश्चन नहीं आएगा मुझे पता है, मैं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने क्यूबिक में आपको सिखाया था हाउ टू फाइंड सम, हाउ टू फाइंड जीरोस, ठीक है। इसकी 3 जीरोस है, मैंने इन्हें लिख दिया अल्फा बीटा एंड गामा। फाइंड द सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा, हमने क्या कहा था, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 1, तो उसे क्या लिखेंगे, -1 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गया? सिर्फ समझना है आपको कि टेक्निक हमने क्या कहा था कि अगर हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, सम ऑफ जीरोस के लिए वी मूव टू अ डिग्री व्हिच इज लेस देन द क्यूबिक वाली, जस्ट उससे बिल्कुल जस्ट बाद में जो आने वाली डिसेंडिंग में
तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, उसको लिया माइनस, तो ये आ गया -1/2। फिर हम लेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड इट विल बी इक्वल टू -5/2। समझ में आ गया क्या? ये मैंने कल सिखाया था, देखो कहाँ लिखा हुआ है, आपने कल आए थे तो। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ और कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व भी मत करो, सिर्फ इसमें समझ लो कि देखो ये -1/2 आया, ये -5/2 आया, प्रैक्टिकली देख लो। तभी कह रही हूँ आपको सैंपल पेपर्स में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां पर कुछ पता होगा, सॉल्व करिए। और टर्म टेस्ट में कहीं ना कहीं टीचर कोई दे देती है आपको, ठीक है। सैंपल पेपर्स की कवरिंग के लिए दिखा रही हूँ, क्योंकि वहां पर एक क्वेश्चन समझ नहीं आता, फिर कहते हो कि उसने नहीं किया, उसको आ गया, इसको नहीं आया। सिर्फ याद करना और कुछ नहीं है, और याद करना इतना भी मुश्किल नहीं है। ये क्लियर हो गया इतना? आर वी क्लियर विद दिस मच? नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन में अब आप खुद एक बार सॉल्व कर लो, आगे नहीं सॉल्व करवा रही, फिर मैं ग्राफ से करवा रही हूँ। सेकंड में क्या है? x³ -4x² + 5x -2 2 1 1। ये 3 जीरोस हैं, इसमें तो काउंटर चेक भी बड़े अच्छे से हो जाएगा। आपकी सम ऑफ जीरोस क्या होंगी बताओ? -b/a। b क्या है इसमें? -4, तो माइनस ऑफ -4/1 कितना आ गया? 4। दिख रहा है यहाँ पर सम ऑफ जीरोस 4 है। समझ में आ गया हमें? फिर हम लेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। सिर्फ समझना है आपको कि क्या नंबर होगा इसमें से। यू विल राइट c/a। c कितना है? 5। साइन चेंज करना है? नहीं करना, पहले चेंज कर चुके हैं, अब नहीं करना, तो 5/1। सो इज इट 5/1? आपको करना क्या है? 2 × 1 + 1 × 1 + 2 × 1। 5 आ गया ना? राइट। देन हमें करना है अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो क्या होता है? -d/a, माइनस प्लस माइनस, माइनस ऑफ -2, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। इज इट द सम 2? सॉरी प्रोडक्ट 2 × 1 × 1, प्रोडक्ट इज 2। समझ में आ गया? सिर्फ इतना ही सही करो और कुछ नहीं करना है। चलो इतना क्लियर हो गया हमें? दो चीजें याद रखना, डिग्री ऑफ द polynomial, degree of the divisor will always be more than degree of remainder। ठीक है, तो जब आपने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक लीनियर से डिवाइड किया है, यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x है, तो जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री x⁻0 में ही होगी, उसकी डिग्री में x नहीं आ सकता। समझ में आ गया? ये चीजें एक दो क्वेश्चंस हैं जहां लॉजिकली ये चीज यूज होती है, बस वहां पर ही हमें काम करना और नहीं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज ग्राफ ऑफ अ, लिखो, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई एक्चुअल ग्राफ बनाना नहीं आएगा, ग्राफ पेपर पे भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको बनाकर दिया होगा, जैसे हम जीरोस में करते हैं, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, याद है ना एक्सरसाइज 2.1 किया था, उसी के बेसिस पर हमें बस थोड़ा सा क्वाड्रेटिक को स्टडी करना है, उसके अलावा कुछ और स्टडी नहीं करना। समझ में आ गया? इसमें हमें करना क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि जब भी हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली ग्राफ करते हैं, है ना, तो क्या बनता है? पैराबोला। अब पैराबोला यू शेप है इस तरह से, और कभी कभी इन्वर्टेड यू भी होती है, ठीक है। तो किस केस में उसकी अपवर्ड स्लोपिंग, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर को जा रहा है, और इसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे को आ रहा है। तो मुझे ड्रॉ नहीं करना ग्राफ को, सिर्फ पॉलिनोमियल को देखना है और बताना है कि कब अपवर्ड होगा कब डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना। तो कोई ना कोई तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होगा कि हर बार थोड़ी ना कि ड्रॉ करके बैठेंगे जी, पहले ड्रॉ करो, पॉइंट्स निकालो, फिर ग्राफ पेपर निकालो, फिर ड्रॉ करो और बताओ जी अब अपवर्ड स्लोपिंग है, अब डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ऐसा नहीं होता। जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन और बाय लुकिंग एट द पॉलिनोमियल we guess or we tell, not guess, we tell that it's upward sloping or downward sloping। तो उसके लिए क्या करना होता है, कब अपवर्ड होता है कब डाउनवर्ड। आपका पॉलिनोमियल है y = ax² + bx + c।
लीडिंग कोएफिशिएंट है, कौन सा डिग्री है इसमें? 2। इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 वाला x जो है x स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट क्या है? a। तो हमेशा हमें क्या चेक करना है? a। अगर तो a पॉजिटिव है, यूजुअली यही मिलता है, तो वी से इट इज अपवर्ड स्लोपिंग पैराबोला। क्लियर हो गया? we'll say it is upward sloping parabola. And if a is less than 0, we say it is a downward sloping parabola. मतलब वो जहां मर्जी एग्जिस्ट करता हो वो ऐसे ही बनेगा। अब मैं ऐसे क्यों बना रही हूँ? मैंने x और y को स्पेसिफाई नहीं किया है, क्योंकि वो नंबर्स पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। नेगेटिव पे कट कर रहा है, दोनों नेगेटिव पे हैं, दोनों पॉजिटिव पे हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फिर जो ये लोएस्ट पॉइंट है ये कहाँ आया? दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर्स दैट वी टेक द कोएफिशिएंट्स। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा। क्लियर हो गया? और डाउनवर्ड स्लोपिंग पैराबोला हमेशा ऐसे ही जाए। अपवर्ड स्लोपिंग पैराबोला का एक लोएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इसका मिनिमम एग्जिस्ट करता है, इसका लोएस्ट पॉइंट होता है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग का एक पीक पॉइंट होता है, एक मैक्सिमम होता है। समझ में आ गया? तो अपवर्ड स्लोपिंग कब होगा? व्हेन, बोलो, a इज मोर देन 0। समझ में आ गया? a मोर देन 0 का मतलब है a इज पॉजिटिव। ये +2 है, +1 +3, आपको दिया हो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। Is it upward sloping or downward sloping? Upward sloping. Very sure? Yes. हमने क्या चेक किया? x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को। लेकिन अगर दिया हुआ है -2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, मैंने ड्रॉ नहीं किया है। अपवर्ड और डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। वेरी श्योर? आप चेक भी कर सकते हो ग्राफ पे एक्चुअल ड्रॉ करके। समझ में आ गया इतना में? अब आते हैं नेक्स्ट, अपवर्ड स्लोपिंग। दैट मीन्स a is more than 0। तो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है आपका ग्राफ, आपका पॉलिनोमियल? यहाँ पे मैं सिर्फ x एक्सिस को ले रही हूँ, y एक्सिस की पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं कर रही, ठीक है? तो इट कैन इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। समझ में आ गया? इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। आपका y एक्सिस ऐसे भी जा सकता है, आपका y एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, आपका y एक्सिस इस तरह से भी आ सकता है। इट कुड गो लाइक दिस आल्सो, राइट? इट कुड गो लाइक दिस, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा। x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करने का मतलब क्या होता है? इट हैज 2 zeros। क्लियर हो गया हमें? और a इसमें हम क्या कहेंगे? a इज मोर देन 0 बिकॉज इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। कर सकता है नहीं, पर वो कट नहीं करेगा ना, टच करता हुआ जाएगा, वो नेक्स्ट केस हो जाएगा। हाँ, वो नेक्स्ट केस आएगा, इसमें नहीं। अगर हमें 2 zeros चाहिए तो ओरिजिन पे जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? हाँ, तो क्या हो गया? ये हो गया, ये आपका ओरिजिन है ना? तुम्हें ऐसे बनाना है इसको, ये हो सकता है, हो गया ना इसमें, ये शेप है ना? इट कुड गो लाइक दिस आल्सो। यस और नो? समझ में आ गया इतना में? कोई प्रॉब्लम नहीं आता? या तो ये शेप बनेगी, इसमें उसने कहा था क्या ओरिजिन 0 हो सकती है, तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है ना? 2 zeros में भी ओरिजिन 0 हो सकता है। अब या तो ये केस बनेगा, या लो पेन चेंज कर ये वाला ले लिया, या ऐसा भी बन सकता है आपको कि एक 0 0 है, एक नेगेटिव है, एक 0 0 है और एक पॉजिटिव है, तो ऐसा भी हो सकता है। सो द 2 डिफरेंट पैराबोलास, दोनों अपवर्ड स्लोपिंग है, दोनों के एग्जैक्टली 2 zeros है, और दोनों में ओरिजिन एक 0 है। समझ में आ गया? इट कैन पास थ्रू ओरिजिन एंड कैन हैव 2 zeros। समझ में आ गया इतना में? तो मैंने तभी y एक्सिस को स्पेसिफाई नहीं किया। आपकी बुक में देखो वो उसने ड्रॉ किया होगा, उसने ना x एक्सिस y एक्सिस को स्पेसिफाई कर दिया, तो उसमें पता क्या होता है? कंफ्यूज होता है, मैम यहाँ पे कैसे कट कर दिया, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है? y एक्सिस कहीं भी मूव कर सकता है, वो कोएफिशिएंट्स पे डिपेंड करता है। जरूरी चीज क्या है कि x को 2 पे कट कर रहा है।
x को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करने का मतलब है इट हैज 2 zeros एंड इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। समझ में आ गया? ये हमारा फर्स्ट केस है अपवर्ड स्लोपिंग का। इट हैज एग्जैक्टली 2 zeros, so it goes like this. x एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे उसने कट किया है, राइट? अब आते हैं अपवर्ड स्लोपिंग। लिखो अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या हुआ? a is more than c, ठीक है? तो वो इस तरह से जा रहा है, ये x एक्सिस है, x डैश, और आपका ग्राफ जा रहा है, तो वो x एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। इस केस में हम क्या कहेंगे? इट हैज एग्जैक्टली 1 0, इट हैज एग्जैक्टली 1 0, it will have exactly 1 0, it touches the x axis, उसको वो भी बोल देते हैं touches the x axis, ये भी टर्म यूज कर लेते हैं। यहाँ पे टच करते हुए गया तो यही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। और एक केस होता है इस तरह से, ये हमारी एक्स एक्सिस हमने बनाई, ग्राफ ना उड़ रहा है हवा में, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो जब भी हवा में उड़ रहा है ना, वो कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं। एक्स एक्सिस यहाँ है, वो यहाँ है, आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। अपवर्ड स्लोपिंग है, a इज मोर देन 0, लेकिन इसमें हम कहेंगे नो रियल 0, कि ये पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x की किसी भी वैल्यू पर 0 नहीं होता। इसमें ना एग्जांपल लिख लो, ये समझ नहीं आती है चीज। x² + x + 1, इसमें x की कोई भी वैल्यू ले लो, टेक 0, x को 0 ले लो, सबसे छोटा तो हम 0 ही कर सकते हैं। टेक x as 0, 0 + 0 + 1, ठीक है? तो एक पॉइंट इस पे आ गया 0 1, हम कहेंगे -1 ले लो, टेक -1, 1 + 1 + 1 क्या हो गया 3, टेक 1, 1 + 1 2 आएगा, -1 लिया तो 1 - 1 + 1, तो ये 1 आ गया। नेक्स्ट आएगा टेक 1 1 3, समझ में आ गया? तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट करता हुआ नहीं जाएगा, इसमें हम कहते हैं नो रियल 0 इज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल x² + x + 1, इसको क्वाड्रेटिक में हम अच्छे से और स्टडी करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 4। समझ में आ गया? अब ऐसे ये 3 केसेस होते हैं काउंटर में डाउनवर्ड स्लोपिंग के। डाउनवर्ड स्लोपिंग में हमेशा क्या होता है? a इज लेस देन 0, ठीक है? तो ये एक्स एक्सिस इस तरह से जा सकता है, इट कुड गो लाइक दिस, और इट कुड हवा में, ठीक है? तो यहाँ पर एग्जैक्टली 2 zeros, यहाँ पर एग्जैक्टली 1 0, और यहाँ पर आ जाएगा। बस इसमें करना क्या है, जैसे कि आपने लिखा -2x² - 4x + 4x - 4, -x² + 4x - 4, ये एग्जैक्टली 1 0 वाला आ गया। चलो इसको 2 ही ले लो, ठीक है? तो दिस इज एग्जैक्टली 1 0, सबसे इजी है, -x² + 5x + 6, ठीक हो गया? तो इट हैज एग्जैक्टली 2 0, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। एग्जैक्टली 1 0, परफेक्ट स्क्वायर कोई भी ले लो, x + 2 का होल स्क्वायर, माइनस बाहर लगाया, अंदर नहीं, माइनस साइन स्क्वायर के अंदर नहीं है, तो वो माइनस रहेगा। इसको आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा x² + 4x + 4। क्लियर हो गया इतना बच्चे? और ये वाली चीज वही आ गई, -x² + x +, ठीक हो गया? -x² + x + 1, ये एग्जाम्पल है, यही नहीं केस है, बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इतना क्लियर हो गया हमें? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो मैम, भागने को तैयार हो? यस मैम, है ना? आता है? सुना सिर्फ सुना था कि सॉल्व भी किया था? सुना ही था। चलो एक क्वेश्चन लिखो आप।
ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, लिखो इफ p of x is equal to x square plus 3x plus 2 multiplied by x plus 1, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना है फाइंड ऑल द रियल जीरोस ऑफ p of x. Second, how many times p of x, graph of p of x intersects x axis. ठीक है, और एक है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x, largest value of x where graph cuts x-axis. Largest value of x where graph cuts x-axis. All real zeros of p of x निकाल सकते हैं। अच्छा, डिग्री क्या है इसकी? 2 3 हो जाएगी ना, क्योंकि आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन समझ में आती है। आप पहले x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे x से, फिर x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो एक आपके पास क्यूब की टर्म आ गई। अब क्यूब की टर्म दोबारा नहीं बनेगी इसमें, है ना। आपने मैक्सिमम डिग्री को उसके साथ में डिग्री वाली नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपकी मैक्सिमम डिग्री दोबारा नहीं बन सकती, या बन सकती है तो फिर उससे बड़ी हो सकती है, तो नहीं, आपने वही चेक करना है। समझ में आ गया? तो डिग्री इज 3। हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर? हम क्या बोलेंगे? हाउ मेनी जीरोस आर देयर? एट मोस्ट 3। विल नॉट से 3। डिग्री 3 है तो जीरो 3 नहीं है। हम क्या लिखेंगे इसमें? एट मोस्ट 3 जीरोस आर देयर। ठीक है, जीरोस का मतलब क्या है? मुझे p of x को क्या बनाना है? इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अच्छा, पहली वैल्यू कौन सी है जहां पे 0 हो जाएगा? -1। क्या आएगा? -1। पुट x एज -1, ये टर्म आपकी क्या हो गई? 0। फिर हमें इसको क्या करना चाहिए? फैक्टराइज x² + 3x + 2। हमें हमेशा जीरोस निकालने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के, हमें क्या करना चाहिए? उसे लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर लो। लीनियर फैक्टर्स मतलब हमने प्राइम फैक्टराइज किया किसी नंबर को। मैंने आपको नंबर दिया 1176, इसके फैक्टर्स निकालो, तो आप क्या करते हो? ये करते हो ना, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 चेक करेंगे, फिर 4 चेक करेंगे, यही सब करते हैं। तो जो आप इसको फैक्टराइज कर रहे हो ना, दिस इज बेसिकली उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइज नंबर को किया, यहाँ पे फैक्टराइज हम करेंगे पॉलिनोमियल को। चलो करो, x² + 3x + 2 को फैक्टराइज जल्दी से। p of x को मैंने फैक्टराइज किया तो क्या बनता है? ये x² + 3x + 2। फैक्टर्स क्या बनेंगे? थ्री एक्स को आप स्प्लिट करोगे, x² + 2x + x + 1, और यहां से आ जाएगा x + 1। तो ये क्या हो गया? x कॉमन, x + 2 + 1 कॉमन, x + 2। ठीक हो गया? समझ में आता है ना इतना? तो यहां से मेरे पास आ जाएगा x + 1, x + 2 और एक और x + 1 है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2। तो ऑल द रियल जीरोस, कौन कौन सी जीरो होगी? -1 एंड -2। समझ में आ गया? हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 2 जीरोस आर देयर। हमने कहा था एट मोस्ट 2 जीरोस, एट मोस्ट 3 जीरोस होंगी, और एग्जैक्टली 2 जीरोस आ रही। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स p of x intersects x axis? 2 टाइम्स। समझ में आ गया? ये चाहे डिग्री 3 है, 3 टाइम्स इंटरसेक्ट नहीं करेगा, 2 टाइम्स करेगा। अब लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x वेयर ग्राफ कट्स x एक्सिस कौन सी होगी? 2 ही वैल्यूज है जहां ग्राफ कट करता है x एक्सिस को, -1 -2। तो हम क्या लिखेंगे? -1 लार्जेस्ट चाहिए, -2 और -1 में लार्जेस्ट कौन सी है? -1।